वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1803 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 1। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। बाहर से और अंदर से अर्थात रोमी प्रशासन से और अपने ही यहूदी जाति के लोगों से एक ही समय सताव झेलने वाले यहूदी मूल से ताल्लुक रखने वाले मसीहियों को लेखक याद दिला रहा है कि मसीही विश्वास को अपनाने के कारण कितनी बड़ी सौभाग्यता उन्हें प्राप्त हुई है। यद्यपि उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी को पवित्रता की पदवी अथवा पोजिशनल होलीनेस प्राप्त तो है ही। पहला पत्रस 2:9 यहाँ यहूदी मूल से आए हुए विश्वासियों को है पवित्र भाइयों करके लेखक बुलाने का एक विशेष कारण है। इस बीच में एक और बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। हिंदी अनुवाद में पवित्र भाइयों करके जो अनुवाद किया है, एक गलत फहमी उत्पन्न करने की संभावना है। बहनें ये सोच सकती हैं कि क्या हम पवित्र नहीं हैं कि यह केवल भाइयों को ही संबोधित किया है। मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि यह हिंदी अनुवाद में हुई एक गलती है। मेरी मातृभाषा मलयालम की अनुवाद में भी यह गलती आप देख सकते हैं। इधर ही नहीं, अन्य कई आयतों में भी ये गलती इन दोनों भाषा के बाइबल अनुवादों में आप देख सकते हैं। मैं इन दोनों भाषा के बारे में ही केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों भाषा और अंग्रेजी के अलावा मुझे कोई अन्य भाषा की जानकारी नहीं है। आप यदि इसी आयत अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ेंगे तो वहां ब्रदर्स करके अनुवाद नहीं किया है, बल्कि ब्रदरन करके अनुवाद किया है। यह शब्द अर्थात ब्रदरन मूल भाषा यूनानी में इस्तेमाल किया गया अडल्फोई शब्द का अनुवाद है। अडल्फोई शब्द का अर्थ एक माँ के कोख से जन्मे हुए भाई और बहन है। अंग्रेजी में यही शब्द को ब्रदरन करके अनुवाद किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी अनुवाद में इसलिए है पवित्र भाइयों करके जो अनुवाद किया है, ये वास्तव में इसलिए है पवित्र भाई बहनों करके अनुवाद करना चाहिए था। भाइयों करके जो हम पढ़ते हैं, ये अनुवाद में हुई गलती है, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा की गई गलती। तो मैं आपसे कह रहा था कि लेखक यहाँ विशेष उद्देश्य से ही है पवित्र भाई बहनों करके यहूदी मूल से आए हुए इन विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। आप ये अवश्य जानते ही होंगे कि यहूदी अपने धर्म और अपनी न्याय व्यवस्था के प्रति अत्यधिक गर्व महसूस करने वाले लोग हैं, परंतु न्याय व्यवस्था कभी भी यहूदियों को पवित्रता का दर्जा नहीं दी है। उल्टा ये उन्हें केवल पाप की एहसास दिलाई है। रोमी अध्याय 7 पद 7 से 10 तक पढ़िएगा। अर्थात न्याय व्यवस्था इस्राएलियों को पवित्रता का दर्जा नहीं, बल्कि उन्हें ये अवगत कराई है कि वे परमेश्वर के पवित्रता के सामने बिल्कुल पापी है, परंतु यीशु मसीह में उन्हें पवित्र होने की पदवी मिली है। इसलिए लेखक उन्हें पूरे हियाव के साथ बुला रहा है कि है पवित्र भाई बहनों, होली ब्रदरन। ना केवल न्याय व्यवस्था, दुनिया के कोई भी धर्म उस पर आस्था रखने वालों को यह एहसास नहीं दिलाता है कि वे पवित्र हो गए हैं, परंतु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करके हमारे विवेक को ये एहसास दिलाता है कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र है, हमारे पापों की क्षमा हुई है। इसलिए ही यीशु मसीह पर विश्वास करना हर एक इंसान की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए
आशीष पाने का साधन